सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का एक सदस्य, एक कार्यकर्ता। आशा करता हूं कि मेरे देश प्रदेश के सभी मेरे प्रिय ड्राइवर साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे, भारत माँ की लगातार सेवा दे रहे होंगे, भारत की जनता की लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे होंगे। साथियों, वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कल, आप लोगों ने उनका बजट देखा। क्या बजट में कुछ पाया? देश प्रदेश के प्रिय ड्राइवर साथियों से मेरी कुछ सवाल कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कल बजट पेश किया है 2026 का, तो आप लोगों ने क्या पाया? मेरे हिसाब से जो मेरी नजरिया है सोचने का, समझने का, सिर्फ वित्त मंत्री सीतारमण जी ने सिर्फ एक जानकारी के अलावा, एक सूचना के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। देश के प्रिय ड्राइवर साथियों को सिर्फ जानकारी और सूचना के अलावा इस बजट में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो पेश किया है, एक जानकारी के अलावा और कुछ भी नहीं पेश किया है। मेरे देश के प्रिय ड्राइवर नौजवान साथियों, आप सभी को पता है कि हम सभी देश के फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए हम फाइट कर रहे हैं। किससे? भारत सरकार, राज्य सरकार से। कल की बजट में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो भाषण दिया है, जो अपना बजट पेश किया है, समझने का विषय है। क्या देश के ड्राइवर के लिए सम्मान के लिए या उसकी रक्षा सुरक्षा को लेकर कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किया है। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के सभी यूनियन को, सभी संगठन को इस विषय पर अवश्य बोलना चाहिए, अपनी आवाजों को बुलंद करना चाहिए। भारतीय ड्राइवर की पुनर्वास के लिए क्या कल की बजट में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने क्या पेश किया है? नहीं पेश किया है। क्या भारतीय ड्राइवर की सुरक्षा को लेकर क्या वित्त मंत्री जी ने कुछ उस बजट में प्रावधान किया है? नहीं किया है। यह बजट सभी समुदाय को दिया गया, अलग अलग राज्यों को दिया गया, विदेशों को दिया गया, फॉरेन कंट्री को दिया गया, हर एक विभाग को दिया गया, पर देश के ड्राइवर को क्या दिया गया? लॉलीपॉप और जुमला। तो मेरे साथियों, ये थे 2025 का जो वित्त मंत्री जी ने जो अपनी बजट पेश किए हैं। उन्होंने अपनी जो है प्रावधान करी है भारतीय ड्राइवर के लिए गौरवान्वित करने के लिए, मतलब कि कोई भारतीय ड्राइवर के ट्रेनिंग के लिए, भारतीय ड्राइवर की कोई एक्सीडेंटल के लिए, भारतीय ड्राइवर की फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कुछ आप देश भर के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों को कुछ दिया? उपहार नहीं दिया। क्या देश का ड्राइवर भारत में नहीं आता है? क्या देश का ड्राइवर पार्लियामेंट और संसद के सिस्टम में नहीं आता है? क्या देश का ड्राइवर भारत के नीति में नहीं आता है? क्या देश का ड्राइवर भारत के पॉलिसी में नहीं आता है? क्या देश का ड्राइवर सूचना या उसके योगदान में नहीं आता है क्या? तो मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा जो है विषय, जो है बहुत बड़ा जो विषय है, ये केंद्र बिंदु सवाल खड़ा करता है कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो है क्या दिया देश के प्रिय ड्राइवर साथियों को। एक समझने का विषय है। कम से कम
भारतीय ड्राइवर के लिए ट्रेनिंग के लिए, या बहुत सारे ट्रेनिंग चल रहे हैं उसके लिए, भारतीय ड्राइवर की जांच के लिए, या नया ड्राइवर बनाने के लिए कुछ न कुछ राशि, धनराशि जो है वित्त मंत्री सीतारमण जी जरूर दे सकते थे। पर भारतीय ड्राइवर के पुनर्वास के लिए मैं फिर यहां पर सवाल कर रहा हूं, बहुत सारे आएंगे आपके पास जो अंधभक्त हैं और बिना मतलब में कमेंट्स करेंगे। भारतीय ड्राइवर की पुनर्वास के लिए, भारतीय ड्राइवर के पुनर्वास के लिए क्या इस वित्त मंत्री जी ने जो 2026 का जो बजट पेश किया है, क्या उन्होंने इसमें कुछ प्रावधान किया? क्या आपको कोई सब्सिडी, आरक्षण या कोई ऐसा फंड जो कि भारतीय ड्राइवर के जीवन में काम आ सके? अभी अभी एक वीडियो मेरे सोशल साइट पर मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजा गया है। एक ड्राइवर का पैर टूट गया है, कमर की हड्डी टूट गई है, और वो यानी कि शासन प्रशासन से और सरकार से अपना हक लेने के लिए, अपनी मुआवजा क्लेम लेने के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है। आज वो ड्राइवर संगठन, ड्राइवर समाज से गुहार लगा रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। क्या ये काम देश के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते? क्या ये काम देश के अपने राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू नहीं कर सकते? क्या देश के जो कल बजट पेश हुआ है, उन बजट में इस तरह के एक्सीडेंट, जिन ड्राइवरों के पैर टूट जाते हैं, कमर के हड्डी टूट जाते हैं, रीढ़ के हड्डी टूट जाते हैं, उन ड्राइवरों के लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन्हीं मुद्दों को लेकर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत देश के समस्त परिवार से अपील करता है कि संगठित होकर, एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। चाहे आप संगठन में हैं या नहीं हैं, फिर भी आप लगातार अपनी सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अपनी आवाज जो है बुलंद करें। मेरे साथियों, मैं यह भी बात खुलासा करना चाहता हूं, संगठन क्या है? एक जरिया है, आंदोलन करने का एक जरिया है, एक अभियान चलाने का जरिया है, एक संगठित होने का जरिया है। यानी कि यूनियन, संगठन, समूह एक जरिया है, आपको फंडामेंटल राइट्स दिलाने का एक जरिया है। जिस तरह से एक तरह हम शिक्षा पाने के लिए, हमें शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, शिक्षा पाने के लिए हमें कॉलेज जाना पड़ता है, उसी तरीके से देश के किसी भी समुदाय को अगर अपना हक और अधिकार लेना है तो आपको यूनियन में संगठित होकर अपना हक प्राप्त करना होगा। यानी कि संगठन के माध्यम से, एक यूनिटी के माध्यम से आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। संगठन कोई भगवान या खुदा नहीं, संगठन कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं, संगठन कोई गृह मंत्री या अपने जैसे रक्षा मंत्री या इस तरह के कोई ऐसा बड़ी पद नहीं है। संगठन, एक यूनियन एक जरिया है आंदोलन करने की, आवाज उठाने की। जैसे मैंने बताया कि स्कूल, कॉलेज एक शिक्षा का माध्यम है, उसी तरीके से जो यूनियन और संगठन होते हैं वो आपको एक माध्यम है, क्योंकि यूनियन में और संगठन में तमाम तरह के विचारों के आदान प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के हो, ट्रैफिक रूल्स के हो, या ड्रिंक और ड्राइव का हो, तमाम तरह के विचारों के आदान प्रदान होते हैं। कौन करता है? हम करते हैं, आप करते हैं, देश के प्रिय ड्राइवर साथी करते हैं। तो आप लोग को क्या समझना है? संगठित होकर किसी न किसी समूह में जुड़कर, बिना संगठन का आपका उद्धार नहीं है, यह हम अपनी माइंड में, खोपड़ी में बैठाना है। बिना संगठन का आपका उद्धार नहीं है, चाहे संगठन कोई भी हो, किसी भी तरह का हो। आपको अगर उद्धार कराएगा, आपका अभियान को आगे बढ़ाएगा, तो कोई ना कोई समूह और कोई ना कोई संगठन ही आगे बढ़ाएगा। जिस तरह से आप घर में बैठकर 1000 किताब पढ़ लीजिए, 100 किताब पढ़ लीजिए, पर उस पढ़ाई का कोई वैल्यू और महत्व नहीं है, क्योंकि किसी भी स्कूल ने, किसी भी संस्थान ने आपको पास का सर्टिफिकेट नहीं दिया। यानी कि जो स्कूल कॉलेज होता है, जब बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता है तो आपको पता होगा, जब बच्चा वहां से निकलता है तो पास या फेल का सर्टिफिकेट लेकर निकलता है।
उसी तरीके से जो संगठन होता है ये आपको पास और फेल का एक तरह से समझ लो कि एक जरिया बन जाता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे संगठन में जो है आपको मेडल, ट्रॉफी या सर्टिफिकेट देकर गौरवान्वित किया जाता है, किया जाता होगा कि हाँ भाई फलाना व्यक्ति ने अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो किसी भी तरह का परफॉर्म किया हो, चाहे सोशल साइट पर परफॉर्म किया, चाहे किसी भी तरह से कोई सोशल मीडिया हैंडल पर परफॉर्म किया, या ड्राइवर जागरूकता कैंपिंग ज्यादा चलाया, या ज्यादा मुहिम को आगे बढ़ाया, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा। तमाम जो संगठन है या ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत है वो अपनी कार्यकर्ताओं को जो है लगातार मोटिवेट करता रहता है, उनका हौसला अफजाई करता रहता है और मेडल और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर जो है उसको गौरवान्वित करता रहता है। मेरे साथियों, आप लोगों ने पिछले मेरे ख्याल से 2024 की या 2024 की बात है ये, जो कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने बहुत सारे ऐसे राज्यों को उनको गौरवान्वित किया है, मेडल और ट्रॉफी देकर भी गौरवान्वित किया है। इस तरह के काम जो है अनेकों संगठन, अनेकों संस्थाएं करती रहती हैं। जो भी आदमी देश में अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा कार्य करता है, उसको संगठन यानी कि अच्छा परफॉर्म करने का एक सर्टिफिकेट और मेडल या ट्रॉफी देकर भी गौरवान्वित करता है, यानी कि सम्मानित करता है। तो मेरे साथियों, बिना संगठन का आपका उद्धार नहीं है। आपको करना क्या है, किसी न किसी समूह में आपको अटैचमेंट रहना है। अटैचमेंट रहने से आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचती है। जब आप समूह में रहकर एक आवाज उठाते हैं, उस समूह का एक अलग ही असर, अलग ही एक अनुभव मिलता है, क्योंकि जो संगठन होता है वो सरकार से मान्यता प्राप्त होता है। संगठन, व्हाट इज दिस संगठन? संगठन का मतलब ये नहीं कि उन संगठनों का कोई सिर पर नहीं है जिनके पास किसी भी तरह से, मैं यहां पर पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, किसी भी तरह से सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, चाहे जिला लेवल के हो, चाहे राज्य लेवल की हो, किसी न किसी तरीके से वो संगठन मान्यता प्राप्त होता है। जिस तरह से एक स्कूल कॉलेज चलाने के लिए मान्यता प्राप्त होता है। आप लोग को भली भांति मालूम होगा कि आपके गांव और आपके कस्बे में स्कूल या कॉलेज चलते हैं या चलाए जाते हैं, तो वहां पर वो स्कूल ऐसे नहीं चलता है, कोई चोरी छुपे नहीं चलता है। भारत सरकार से और राज्य सरकार से, शिक्षा विभाग से वो अनुमति लेकर वो स्कूल कॉलेज चलाया जाता है। उसी तरीके से भारत में जो संगठन काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, आप उनके साथ अटैचमेंट होइए। क्यों? क्योंकि उसके पास मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त। तो ये आप लोगों से खास निवेदन है कि आप लोग किसी न किसी समूह में जुड़ के रहें और किसी न किसी समूह का हिस्सा बने। अक्सर देखा जाता है जब ड्राइवर के साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कुछ ऐसा उसके पैर हाथ टूट जाते हैं, तो अक्सर वो यूनियन को कोसता है, यानी कि संगठन को कोसता है और क्या बोलता है कि मेरे को यूनियन वाले या संगठन वाले को मेरे को मदद दे। मेरे साथियों, यहां पर स्पष्ट और क्लियर किए जा रहा हूं, आप अगर LIC नहीं करवाएंगे तो LIC का बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि आप मेडिकल नहीं करवाएंगे तो मेडिकल का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं तो वो कंपनी वाला आपको कोई भी बेनिफिट, कोई भी क्रेडिट देने वाला नहीं है। उसी तरीके से संगठन होता है। जब आप संगठन के लिए काम करते हैं, यूनियन के लिए काम करते हैं, भाईचारे के लिए काम करते हैं, संगठन में जुड़ के संगठन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो संगठन चाहे 1 रुपया दे, चाहे लाख रुपया देगा जरूर। चाहे आपकी आवाज उठाने का हो, चाहे आपकी आवाज जन जन तक पहुंचाने का हो, वो आवाज आपकी अवश्य उठाएगा, अवश्य पहुंचाएगा। अक्सर देखा जाता है कि जब बुरा वक्त आता है, जब बुरे टाइम आता है, तो वो किसी न किसी यूनियन को और किसी न किसी समूह को कोसना शुरू कर देते हैं। चाहे अध्यक्ष को कोसना हो, चाहे टीम को कोसना हो, चाहे परिवार को कोसना हो, यहां तक कि भी कह देते हैं संगठन कुछ भी नहीं होता है। मेरे साथियों, संगठन बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि संगठन चलाने के लिए और जो संगठन भारत में वर्किंग और कार्य कर रही हैं, वो सरकार से मान्यता, अनुमति लेकर काम कर रही हैं। तो सरकार का हर एक यूनियन का हर एक लेटर पैड का
संगठन का हर एक लेटर पैड का एक वैल्यू बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो सरकारी मान्यता प्राप्त है। ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के संगठन में है या स्टेट लेवल के संगठन में है या नेशनल लेवल के संगठन, पर मोहर सभी पे लगी है। सरकारी मोहर, सरकारी स्टंप सभी पर लगाए गए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप किसी न किसी समूह का हिस्सा बने और सिर्फ अपनी मतलब के लिए, अपनी सिर्फ टाइम पास करने के लिए संगठन को इस्तेमाल ना करें और संगठन को यूज ना करें। अक्सर देखा जाता है कि आई कार्ड बनवा लिया या ग्रुप में जुड़ गए, कुछ ना हम कुछ सुन रहे हैं, ना हम कुछ जान रहे हैं, ना हम कुछ बोल रहे हैं, ना हम कुछ देख रहे हैं, ना रैली अटेंड कर रहे हैं, ना सभा अटेंड कर रहे हैं, ना मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और कल को जब बुरा वक्त आ जाता है तो कहते हैं संगठन मेरी मदद करे। यानी कि सिर्फ आपने अपनी फायदे के लिए उसका मेंबरशिप लिया। हालांकि आपको कोई भी ड्राइवर एकता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने बुरे वक्त के लिए करवा कर रखे हो। ग्रुप में क्या चल रहा है, संगठन क्या कह रहा है, संगठन क्या आपको दिशा निर्देश दे रहा है, संगठन क्या फॉलो कह रहा है, कि कौन सा ड्राइवर, कौन सा अध्यक्ष, कौन सा मेंबर, कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा मीडिया, कौन सा ब्लॉक प्रधान क्या बयान दिया, वो उसको पता ही नहीं है। अगर हम स्कूल में नाम लिखवा लेंगे, स्कूल या कॉलेज में नाम लिखवा लेंगे और वहां जाकर किताब को खोले ही ना, वहां पर टीचर क्या बोल रही है, प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, हम उसको सुने ही ना, तो बच्चा तो पास होगा ही नहीं, फेल हो जाएगा। कहानी का सरियांश यही है। लोग संगठन में जुड़ जाते हैं, संगठन में आई कार्ड बनवा लेते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, पर संगठन का मेंबर या सदस्य या संगठन क्या आपको गाइडेंस दे रहा है, चाहे ट्रैफिक रूल्स के बारे में हो, ड्रिंक और ड्राइव के बारे में हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हो, वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, क्योंकि वो जागरूक नहीं होते हैं। सुनते नहीं है, समझते नहीं है तो जागरूक नहीं होते हैं। आप 100-1 लाख का किताब खरीद लीजिए, उस किताब के पन्ने को अगर आप पलटेंगे नहीं, खोल के पढ़ेंगे नहीं, उसको रीड नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, तो आप MBBS या डॉक्टर या जज या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। उस जो किताब आप खरीद के लेके आए थे, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको टीचर के और प्रिंसिपल के बात सुनना भी पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि टीचर और स्कूल का प्रिंसिपल आपके उज्जवल भविष्य को, आपको डॉक्टर और जज इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो बच्चा जो क्लास में जाकर अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल के बात सुनता है, वो एक ना एक दिन बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। मतलब कि डॉक्टर, जज, इंजीनियर या अन्य कोई व्यवसाय में अपना बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। मेरा कहने का मतलब इस कहानी का सरियांश यही है कि आप जिस भी संगठन में जुड़े हुए हैं, संगठन क्या परफॉर्म कर रहा है, देश के प्रिय ड्राइवर साथी क्या कह रहे हैं, कौन सा अध्यक्ष क्या बोल रहा है, आपको उनकी गाइडलाइंस को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। हां, एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल क्या है? अगर आप किसी संगठन में जुड़ जाते हैं, संगठन में आप जुड़ जाते हैं, संगठन आपको 2 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, अगर आपको लगता है कि यह संगठन मेरे को सूट नहीं करता है, या संगठन नकली है या फेक है या मेरे लायक नहीं है, तो आप वक्त रहते ही संगठन को छोड़ दीजिए। अक्सर देखा गया है कि 4 साल 5 साल लगाने के बाद, 3 साल लगाने के बाद कहते हैं संगठन गलत हो गया और संगठन का अधिकारी गलत हो गया। तो अगर गलत था तो महीने में पता लग गया, 15 दिन में पता लग गया, 2 महीने में पता लग गया, 6 महीने में पता लग गया, तो आप संगठन छोड़ दीजिए। आपको जो संगठन पसंद है वहां ज्वाइन कर लीजिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं। जो संगठन आपको पसंद है वहां ज्वाइन कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? पर अक्सर देखा जाता है जब संगठन अपना कोई भूमिका अदा करता है, फिर कहते हैं कि ये संगठन गलत है, वो संगठन गलत है, वो संगठन गलत है। हालांकि कहना यह है कि उनको अपनी यानी कि मन मर्जी नहीं करने दिया गया, अपनी उनकी खुदगर्जी नहीं करने दिया, यानी कि उनको अपना हुकूमत नहीं चलाने दिया गया, तो वो संगठन को, किसी भी संगठन की बात कर रहा हूं मैं, अकेला ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, तो सभी की बात कर रहा हूं, तो आप वक्त रहते ही आप संगठन को छोड़ दें। संगठन से निकलने के बाद किसी भी संगठन की बुराई ना करें।
आपको जो भी आजाद देश का आजाद नागरिक है, जो भी संगठन आपको अच्छा लगता है वहां पर जरूर जाकर अपना काम करें। मेरे साथियों, आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि कई बार आप देखते होंगे कि ये कुछ दिमाग में आया था, भूल गया बातें करते करते, फिर मैं बताता हूं। तो मेरे साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचना। हाँ, बात ये दिमाग में आई थी कि बहुत सारे प्रिय ड्राइवर साथी आंदोलन की मांग कर रहे हैं, वीडियो भी आने लगी है। मैं अपनी सोशल साइट पर वीडियो भी उस वीडियो को भी अपलोड करना शुरू कर दिया हूं और डाल रहा हूं। यानी कि बहुत सारे देश के प्रिय ड्राइवर साथी ये चाहते हैं कि भारत में आंदोलन किया जाए। क्या आंदोलन किया जाए? आप अपनी राय को मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। आपकी एक एक कमेंट्स को मैं बहुत गहराई से सुनता हूं, समझता हूं, पढ़ता हूं। आप अपनी विचारों को मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। क्या भारत में 2007, याद रखिएगा 2027 में बीजेपी सरकार जाने वाली है और आपके पास 2026 पूरा साल पड़ा हुआ है। क्या 2026 में देश में आंदोलन होना चाहिए? पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। हम भी इस पर सोच रहे हैं। जिस तरह से भाइयों के रुझान आ रहे हैं, परिवार के रुझान आ रहे हैं, फैमिली के रुझान आ रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि शायद एक बार फिर हम सभी को करना चाहिए। पर इस पर कई लोगों का इस पर भी ये भी थिंकिंग आ रही है। रात को कल मैंने एक वीडियो डाला था कि देश में आंदोलन, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन होना चाहिए, पर उसके नीचे एक कमेंट्स आ गया मेरे पास। उस वीडियो के नीचे कमेंट्स आया कि भाई ऐसे आंदोलन मत करना, कोई त्योहार पे करना, ताकि हम त्योहार के बहाने यानी कि फेस्टिवल के बहाने हम अपने घर छुट्टी चले जाएंगे, मालिक हमें छुट्टी नहीं देगा, यानी कि हमें गाड़ी चलाना ही पड़ेगा। यानी कि छुट्टी का दिन होगा तो हम अपने घर चले जाएंगे बहाना मारकर और छुट्टी मारकर। मेरे साथियों, क्या ये कमेंट्स कितना जायज है और कितना उचित है, ये आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार लगातार संघर्ष कर रहा है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी समस्त परिवार को, सभी मेंबर्स को, सभी सदस्यों को दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार एक पेड़ लग चुका है। अब इसको आप लोगों ने किस तरह चलाना है, कैसे चलाना है, किस तरह हैंडल करना है, इसको तोड़ना है कि काटना है कि ढाना है कि खत्म करना है, यह आपने डिसाइड करना है। मेरी जो ड्यूटी थी यहां तक खड़ा कर देना। लगातार कहानियां, स्लोगन के माध्यम से देश को, ड्राइवर को गौरवान्वित किया। ट्रैफिक और मेडल देकर, फूल मालाओं के साथ हमने देश के ड्राइवर को सम्मानित किया। अब आगे की रणनीति जो है, सभी युवा पीढ़ी का फर्ज बनता है। क्या हम सभी को ड्राइवर एकता मिशन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? क्या ड्राइवर एकता मिशन को आगे मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तमाम सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं और विचार मांगे जा रहे हैं। मेरे साथियों, अब तक जो हमने किया है आप सभी के लिए किया है। कोई अपने फायदे के लिए नहीं किया, अपने घर भरने के लिए नहीं किया, अपनी कोई नाम चमकाने के लिए नहीं किया। तो भाई, जो लोग कहते हैं अपना नाम चमका रहे, तो आप चमका लो भाई, आप बोल लो, आप कह लो, आप आगे बढ़ जाओ, आप अपने दिमाग लगा लो। पर ये बेफजूल की बातें हैं जो कि लोग करे जा रहे हैं। अक्सर आप देख रहे होंगे कि ये घर घर की कहानी बन चुकी है। हर एक यूनियन की कहानी बन चुकी है, हर एक संगठन की कहानी बन चुकी है। जब एक अध्यक्ष दूसरे को माला पहनाता है या मेडल या ट्रॉफी देकर सम्मानित करता है, उसी अध्यक्ष को गंदी गंदी भाषा के द्वारा, उसको गंदी शब्दों के द्वारा उसको गाली निकाला जाता है और उसकी मां बहन, उसके धर्म को अपमानित किया जाता है। कौन करता है? ये देश के चंद गद्दार करते हैं, चंद ड्राइवर समाज के दुश्मन कहते हैं, चंद ये ड्राइवर एकता के नाम पर जो अपनी दुकानें चला रहे हैं वो करते हैं। सिर्फ जुबान पर कुछ और पीछे कुछ और। तो मेरे साथियों, ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा होता है कि एक ड्राइवर दूसरे को ड्राइवर को बदनाम करने में लगा हुआ है, एक यूनियन दूसरे यूनियन को बदनाम करने लगा हुआ है, एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को बदनाम करने लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि जहां तक मेरा समझना है कि इनकी एक, यानी कि पहले क्या करते हैं, ये पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगाने के बाद जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसको कुल्हाड़ी और दराती लेकर काटना शुरू कर देते हैं। पहले ड्राइवर एकता को मजबूत करने के लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर ड्राइवर एकता को तोड़ने के लिए संघर्ष
और उसको तोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। तो मेरे साथियों, ये कहानियां आप लोग के सामने ये आ रही हैं और दिख रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे को किस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया पर उछाला और किस तरह से उसको अपमानित किया। क्या मैंने आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं और आप लोगों से बात कहना चाहता हूं, क्या देश के ड्राइवर की आवाज उठाकर हम कई गुनाह कर दिए हैं? क्या देश के ड्राइवर को फूल माला के साथ सम्मानित कर कोई गुनाह कर दिए हैं? क्या देश के ड्राइवर के ऊपर कहानी या स्लोगन लिखकर या स्टोरी लिखकर कोई क्राइम या कोई हमने गुनाह कर दिया है? अगर आपका नजर में है गुनाह तो जरूर अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें कि आपका क्या राय है। क्या देश के ड्राइवर को आवाज उठाना गुनाह है? क्या देश के ड्राइवर को फूल माला ट्रॉफी या उसको मेडल देकर सम्मानित करना गुनाह है? क्या देश के ड्राइवर को इज्जत देना गुनाह है? क्या देश के ड्राइवर को संगठित करना गुनाह है? अगर आपके नजर में गुनाह है तो ये गुनाह मैं एक बार नहीं 1000 बार करता रहूंगा, एक बार नहीं लाखों बार करता रहूंगा। मैं अपनी ड्यूटी को निभाता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं ड्राइवर की आवाज उठाकर गुनाह कर दिया हूं, कातिल हो गया हूं, तो ये गुनाह मैं एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। अगर आपको लगता है कि देश के ड्राइवर को गौरवान्वित कर फूल माला या ट्रॉफी या मेडल देकर उसको अगर गुनाह कर दिया हूं, तो ये गुनाह एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। क्यों? मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है कि हर भारतीय ड्राइवर को, चाहे कहानियों के माध्यम से हो, स्लोगन के माध्यम से हो, फूल माला के माध्यम से हो, या मेडल या ट्रॉफी के माध्यम से हो, या अन्य की कोई भी सम्मानित शब्द के द्वारा हो, हम उसको सम्मान करते रहेंगे। आप जलने वाले जलते रहोगे और आपकी नजरिया क्या सोचती है ये तो आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आप आजाद देश का आजाद नागरिक हैं। और उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, जवाब दो उन लोगों को जो किसी यूनियन अध्यक्ष को बदनाम करते हैं। जवाब दो उन लोगों को जो ड्राइवर को बुराई करते हैं। जवाब दो जो ड्राइवर संगठन और ड्राइवर यूनियन को बदनाम करते हैं। जवाब आप सभी को देना है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम, एक जरिया हूं, आपका एक सिस्टम से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं। तो मेरे साथियों, ये थे आज के कुछ विचार सुझाव। आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो है विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। ड्राइवर एकता मिशन को पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में चलाना है। और वो जो सवाल आप लोग के बीच में डाला हूं, क्या 2026 में क्या स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किस तरह होना चाहिए और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और कौन कौन इसमें अपने साझेदारी भागीदारी निभाएंगे? मेरे साथियों, एक सवाल आया, दिल में विचार आया कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबको अच्छे लगते हैं, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, गुरु हमारे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। कहानी का सरेआंश, इंसाफ सबको चाहिए, हक सबको चाहिए, पर आवाज ना उठाना पड़ेगा। आखिर में मेरा शब्द यही है, आखिर में बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? आखिर में बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? आखिर में क्रांतिकारी योद्धा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बनेगा कौन? तमाम सवालात छोड़े जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर अपने अपने लोगों तक पहुंचाना है। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, क्या यूनियन संगठन एक माध्यम है, एक जरिया है। जिस तरह शिक्षा को प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेज की जरूरत होती है, उसी तरीके से देश के ड्राइवर को हक, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए एक यूनियन, एक संगठन की सरकारी मान्यता प्राप्त की जरूरत होती है। मेरे साथियों, आज देख रहे होंगे यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, असम हो, त्रिपुरा हो, सभी जगह पर यूनियन अपनी वर्किंग दे रही हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपसे लोगों से निवेदन है, अगर आपका किसी के साथ नहीं बनता है, आपके साथ किसी के साथ तालमेल नहीं होता है, आपके किसी के साथ कोऑर्डिनेट टूट जाता है, या आपके साथ कोई विचार नहीं मिलता है, तो आप किसी भी यूनियन को बदनाम ना करें। इससे आप सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो कि मैं अध्यक्ष को बदनाम कर रहा हूं? आप क्या सोच रहे हो मैं यूनियन को बदनाम कर रहे हूं? नहीं, आप सीधा सीधा सरकार को संदेश दे रहे हो कि ड्राइवर समाज में एकता ना पहले था, ना आज है, ना कल होगा।
क्योंकि आपका जो कार्यशैली है ना, इस पर जो सरकार और प्रशासन का भी नजर रहता है। जैसे कि कौन सा यूनियन क्या कर रहा है, कौन सा यूनियन कितना आवाज उठा रहा है, कौन सा यूनियन कितना फील्डिंग कर रहा है, कौन सा यूनियन कितनी आगे बढ़ रहा है। और इस पर भी ध्यान होता है कि किस यूनियन में आलोचना ज्यादा हो रहा है, किस यूनियन के बुराई ज्यादा हो रहा है, कहां पर ड्राइवर एकता भंग हो रहा है। तमाम जो विचार हैं, सरकार के नजर होती है, सरकार के ध्यान होता है, सरकार के निगरानी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी यूनियन और संगठन के बुराई करके तिस्मार खा बन गया हूं, तो ये आपकी भूल है, गलतफहमी है। क्योंकि कोई भी यूनियन का आदमी अगर बदनाम होगा तो सीधा सीधा संगठन पर असर पड़ता है और समाज पे असर पड़ता है। कहानी का सारांश आपको फिर मैं थोड़ा सा एक पॉलिटिकल से समझा रहा हूं, एक जर्नल में समझा रहा हूं, साइंस में समझा रहा हूं। मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी बदनाम होता है, जैसे कि राहुल गांधी हो गए या सोनिया गांधी हो गए, तो सबको पता है कि राहुल गांधी कौन है और सोनिया गांधी कौन है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के बदनामी कांग्रेस पार्टी के बदनामी। वैसे ही बीजेपी का है। अगर देश के प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाता है या देश के किसी भी बीजेपी का लीडर को बदनाम किया जाता है, तो सीधा सीधा बीजेपी पे असर पड़ता है। प्रधानमंत्री को तो तुम कर ही रहे हो या बीजेपी के नेता को तो कर ही रहे हो, पर सीधा सीधा पार्टी पर सवाल खड़ा होता है और जो टीम होती है वो कमजोर हो जाता है। तो अक्सर जो देखा गया है, जो नोटिस ले आया गया है, ड्राइवर समाज में संगठित नहीं होना। अक्सर लोग सरकार से हक मांगने में जोर कम लगाते हैं, प्रशासन से हक मांगने में जोर कम लगाते हैं और यूनियन से खिलाफ अभियान ज्यादा चलाते हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी सरकार से बोलने के लिए तो उनकी मां ने दूध नहीं पिलाया और उनकी इतनी औकात नहीं है, पर यूनियन के खिलाफ बोलने के लिए, संगठन के खिलाफ बोलने के लिए, ड्राइवर के खिलाफ बोलने के लिए, यूनियन लीडर के खिलाफ बोलने के लिए ना जाने कितनी एनर्जी और कितना उनके पास दिमाग आ जाता है। तो मेरे साथियों, ये जो ड्राइवर एकता, किसी भी यूनियन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो ड्राइवर एकता जो भंग हो रही है और जो टूट रहा है, ये कोई और नहीं तोड़ रहा है, देश का ड्राइवर तोड़ रहा है। देश के चंद गद्दार लोग तोड़ रहे हैं। आज मेरी बुराई, कल उस यूनियन के बुराई, परसों उस यूनियन के बुराई, नरसों उस यूनियन के बुराई, ये इसी काम में लगे रहते हैं। मेरे साथियों, स्पष्ट और क्लियर करना चाहता हूं, कोई भी समूह, कोई भी संस्थान, कोई भी समूह, कोई भी संस्थान फ्री में नहीं चलता है। चाहे वो किसी भी तरह का समूह हो और किसी भी तरह से संस्थान हो, चाहे शिक्षा के हो, पर्यावरण का हो, या कोई भी गरीब बच्चों का हो, या स्कूल हो, कॉलेज हो, या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कोई भी संस्थान बिना पैसे का नहीं चलता है। अपनी खोपड़ी में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्या आप मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में दान देकर कभी मंदिर गुरुद्वारे वालों से पूछने जाते हैं, या चर्च वाले या मस्जिद वाले से पूछने जाते हो कि मैंने आपके गुल्लक में 500 रुपया मैंने दान किया है, वो पैसे कहां लगे? मस्जिद में कहां लगे? मंदिर में कहां लगे? गुरुद्वारे में कहां लगे? कभी पूछते हो? नहीं पूछते हो। पूछते हो? सरकार के लिए आप टैक्स देते हो, सरकार को टैक्स देते हो, क्या सरकार से कभी आपने आलोचना करी कि मैं हर एक चीज पर टैक्स दे रहा हूं, वो पैसे कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? उसी तरीके से आप, जिस तरह से आप बाकी चीजों के लिए, बाकी समुदाय के लिए, बाकी धर्म के लिए पैसा खर्चा करते हैं, सुरेंद्र प्रसाद ये नहीं कह रहा है कि आप मेरा जेब भरे, मेरे अकाउंट में पैसा डाले। नहीं, आपको अपनी एकता के पैसा अपने ऊपर ही खर्चा करना है। मैंने तो कभी आज तक नहीं कहा कि मुझे पैसा दे दो या मेरी पर्ची कटा लो। हम तो सिर्फ ये कहें किसी न किसी यूनियन, किसी किसी संगठन में जुड़ो, जो भी उसकी सदस्यता है वो उसको हासिल करो, अपने गले में डालो। बहुत सारे ड्राइवर साथियों को देखता हूं क्या कि आई कार्ड बनवा लेंगे, जेब में डाल लेंगे। अरे जिस भी यूनियन का आई कार्ड तुमने बनवाया या बना रखा है, उसको गले में डाल, जेब में डालने के लिए, पॉकेट में डालने के लिए, बैग में रखने के लिए, घर में रखने के लिए आई कार्ड नहीं दे रखा है कोई भी यूनियन, कोई भी संगठन। आप क्या करते हैं? आई कार्ड बनवाया, जेब में डाल लिया, बैग में डाल लिया, घर पर छोड़ दिया। जब जरूरत पड़ी
अरे तेरा आई कार्ड कहां है? घर पे पड़ा है। आई कार्ड कहां पड़ा है? बैग में पड़ा है। आई कार्ड कहां है? जेब में पड़ा है। जेब में और पॉकेट में डालने के लिए कोई भी यूनियन, कोई भी संगठन आपको आई कार्ड नहीं देता है। गले में डालो। मेरे साथियों, यही मैं कहना चाहता हूं। अक्सर जो ड्राइवर एकता को कमजोर करे जा रहे हैं या कर रहे हैं, ड्राइवर कर रहे हैं। क्या सरकार ने कभी आलोचना करा? क्या सरकार ने आपको कभी मुहिम चलाने से रोका? क्या सरकार ने आपकी मुहिम को तोड़ा? क्या सरकार ने आपके मुहिम के ऊपर कुछ बोला? नहीं बोला। अक्सर देखना, ये घर घर की कहानी बन गई है। कभी उस यूनियन के बुराई, कभी उस संगठन के बुराई, कभी उस अध्यक्ष के बुराई, कभी उस अध्यक्ष के बुराई। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वो बोलेगा वो चोर है, वो बोलेगा वो चोर है, अरे भैया, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत कहता है आपको मेरे को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक टीम वर्क बनाकर आप अपनी पैसा अपने ऊपर ही खर्चा करो, अपने ऊपर ही खर्चा करो। हाँ, आई कार्ड का है, प्रिंटिंग प्रेस का, वो तो लगेगा लगेगा। प्रिंटिंग प्रेस छपवाई या डोरी या कवर या नेट जो चला हुआ है, जो लड़का काम कर रहा है, जो आदमी वर्किंग कर रहा है, वो तो फ्री में नहीं आता, वो तो देना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं? यही कहना चाहता हूं, कोई भी समूह किसी भी प्रकार से फ्री ऑन कॉस्ट नहीं चलता है। लोग कहते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। निस्वार्थ भाव होता क्या है भाई? थोड़ा ये भी बता देना मेरे को। निस्वार्थ भाव का मतलब क्या है? थोड़ा ये भी क्वेश्चन में अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या कोई व्यक्ति, कोई अध्यक्ष या कोई आदमी अपनी बीवी बच्चों से भीख मंगवाए, या स्वयं कटोरा लेके भीख मांगे, या अपनी मकान बेच दे, या अपने घर बेच दे, अपनी जमीन जायदाद बेच दे? समाज के पैसा समाज पे ही लगता है, ऐसा नहीं होता है। हां, ये हो है आपका एक बात सिर्फ जायज है, क्या? रीजनेबल पैसा लेना, यानी कि जायज पैसा लेना। वो आप सुनिश्चित कर लो। आप जब यूनियन में हो तब सुनिश्चित कर लो कि भाई इसका चार्जेस ये पड़ रहा है, इसका चार्जेस कम करो। पर आप कहोगे कि 0/0 सन्नाटा, वो नहीं होने वाला है। ना हुआ है, ना होगा, ना कल हुआ, ना कब कभी होगा। ये कल्पना भी मत करो। क्या मंदिर फ्री में चलता है? क्या गुरुद्वारा फ्री में चलता है? क्या मस्जिद फ्री में चलता है? क्या गिरजाघर फ्री में चलता है? ये तो धार्मिक स्थल है ना भाई। स्कूल कॉलेज फ्री में चलता है? या कोई भी जो पर्यावरण पे लगा लो या शिक्षा के ऊपर लगा लो, कोई भी अभियान फ्री में चलता है? भगवान ने सबको पेट दे रखे हैं, सबके घर में बीवी बच्चे हैं, सबको खाना खाना है। तो कहते निस्वार्थ भाव से सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। अरे निस्वार्थ भाव भैया, ये शब्दों में ही अच्छा लगता है। घर से निकलते ही ना पैसे खर्चे शुरू हो जाते हैं। जैसे आंदोलन पर निकलोगे ना, वैसी पैसे शुरू हो जाएंगे। डीजल पेट्रोल फ्री में नहीं आता, कागज पत्तर फ्री में नहीं आता, बैनर फ्री में नहीं आता, नेट फ्री में नहीं आता, खाना फ्री में नहीं आता। निस्वार्थ सिर्फ एक काम हो सकता है कि हम दिहाड़ी नहीं लेंगे, मजदूरी नहीं लेंगे, पर जो खर्चा उसमें लग रहा है वो तो देना पड़ेगा, वो तो देना पड़ेगा ना। तो मेरे साथियों, अक्सर देखा गया है, उन लोगों को नोटिस किया गया है क्या, कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो। भाई, देश के प्रधानमंत्री भी ना फंड मांग रहे हैं। जाओ बीजेपी के आईडी पर जाओ, वो कह रहे हैं डोनेशन करो, डोनेशन करो, डोनेशन करो, डोनेशन करो, हैं? और आपको ड्राइवर एकता के लिए डोनेशन करने में नानी मर रही है, आपको तकलीफ हो रही है। तो ड्राइवर एकता के लिए क्या फ्री में चलेगा? या जो आवाज उठा रहा है वो खाना नहीं खाएगा तो उसके मुंह में से आवाज कैसे निकलेगी? जो भी व्यक्ति आवाज उठाएगा, जो भी व्यक्ति आंदोलन को छेड़ेगा, वो खाना तो खाएगा। चलो दिहाड़ी नहीं लेगा, मजदूरी नहीं लेगा, कम से कम खाना खाएगा, आने जाने के लिए पैसा लगेगा, किराया भाड़ा लगेगा, या बैनर छपवाएगा, या पंपलेट छपवाएगा, या कोई कार्ड बनवाएगा, या कुछ करेगा, या किसी को पुलिस वाले को पैसा देगा, या कोई शासन प्रशासन को पैसा देगा। कहीं ना कहीं तो पैसा लगेगा ना। ये शब्दों में अच्छा लगता है, घर से कदम बाहर, चौखट से बाहर कदम रखते ही ना पैसे शुरू हो जाते हैं। मेरे साथियों, आप अपने समूह के ऊपर खर्चा करो, आप हमें मत दो। आप अपनी पैसा
आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करो, आपस में ही खर्चा करो, आपस में ही मिल बांट के उठाओ। संगठन कहां कह रहा है आपसे पैसा दे दो? नहीं कह रहा ना। भारत में मात्र, नोट कर लीजिएगा, और बहुत लोग होंगे कि डाउनलोड भी इसको करेंगे, भारत में मात्र एक संगठन है जो कि जीरो टॉलरेंस के जीरो पॉलिसी अपनाते हुए काम करता है। सिर्फ मात्र 250 रुपए का फीस है ऑनलाइन पे, बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट में 100 रुपए लगता है। यानी कि साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में 365 दिन होते हैं, और 365 से भी, यानी कि 1 रुपया से भी नीचे यहां पर सिस्टम में रखा हुआ है। 350 रुपए, 100 रुपया डिस्ट्रिक्ट में लगता है और 250 रुपया ऑनलाइन लगता है। कितने हो गए? 350 रुपया। यानी कि साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन। हमने 15 रुपए फिर भी माइनस करके रखा, कम करके रखा हुआ है। यानी कि 1 रुपया भी आप नहीं दे सकते संगठन को, 1 रुपया भी योगदान नहीं कर सकते, 1 रुपया भी डोनेट नहीं कर सकते, फिर आपको कोई हक नहीं है ड्राइवर एकता से बेनिफिट और क्रेडिट लेने के लिए। जब आप एक दिन में 1 रुपया भी नहीं दे सकते, तो आपको क्या हक है ड्राइवर एकता से लाभ उठाने का? कोई हक नहीं है आपका, फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि आप समूह को लिए तो 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे कि मुझे समूह मेरे को पैसा इकट्ठा करके दे, मेरे ऊपर लिए आवाज उठाए, मेरे लिए लड़े, मेरे लिए मरे, मेरे लिए कटे, मेरे लिए पंपलेक्स बटाए, मेरे लिए टीवी चलाए, मेरे लिए खबर लगवाए, मेरे लिए पेपर में लगवाए। अगर आप एक दिन का 1 रुपया भी नहीं दे सकते, तो आपको ड्राइवर एकता से लाभ उठाने का कोई हक नहीं है। क्या मतलब है आपका? 350 रुपया पूरे साल का लग रहा है, जो कि एक दिन का 1 रुपया भी नहीं आया। 90 पैसा 95 पैसा के पास आया, एक दिन का 90 पैसा 95 पैसा के पास आया। आप 1 रुपया भी नहीं दे सकते समूह के लिए, 1 रुपया भी अपने संगठन के लिए नहीं दे सकते, 1 रुपया भी आप अपनी ड्राइवर एकता के लिए नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि आपको ड्राइवर एकता से लाभ नहीं मिलना चाहिए। फिर आप अपना कोई और काम करो, और रोजी रोजगार करो, और बिजनेस करो, वो सभी जायज है। तो मेरे साथियों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने समूह को मजबूत करो, अपने समूह को मजबूत करो, अपने संगठन को मजबूत करो, अपने यूनियन को मजबूत करो। अरे एक पुलिस वाला अपने समुदाय के प्रति, अपने विभाग के प्रति ईमानदार और वफादार होता है। एक टीचर, क्लास टीचर जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, वो भी अपने समुदाय, अपने विभाग के प्रति ईमानदार और वफादार होते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक फौजी, एक सोल्जर अपनी समुदाय, अपने विभाग के लिए ईमानदार और वफादार होते हैं। पर यहां ड्राइवर, कल्पना भी मत करो, सोचो भी मत, अपने जो भी टोटे नाफे किए, उसने जो भी टोटे नाफे किए, 1 रुपया कमाए या 2 रुपया कमाए, नमक रोटी खाया या मुर्गा मटन खाया, जो भी किया स्टीयरिंग और चक्का घुमाकर किया, पर अपने समुदाय के प्रति, अपने विभाग के प्रति देश का ड्राइवर ईमानदार और वफादार नहीं है। देश का ड्राइवर, मैं सरेआम बोल रहा हूं, भारत का ड्राइवर अपने विभाग के प्रति, अपनी ड्राइवर कम्युनिटी के प्रति, अपनी ड्राइवर भाइयों के प्रति ईमानदार और वफादार नहीं है। यहां तो क्या है, 100 रुपया देगा या 50 रुपया देगा कोई रैली या सभा में, और उसके बाद वीडियो बना के डालेगा। क्या डालेगा? आपको पता क्या डालेगा? अरे मेरे को फलाना यूनियन लूट लिया, फलाना संगठन लूट लिया, फलाना वो अवैध वसूली कर लिया, हमें लूट के खा गया। क्यों भाई? रोड पर 500, 2000, 3000 के एंट्री देते हो, फिर नहीं बोलते हो? बोलना चाहिए ना। वहां पर आपको मौलिक अधिकारों का कत्ल हो रहा है, हनन हो रहा है, तब तो तुम बोलते नहीं हो, पर यहां पर जरूर बोलेंगे, और फलाना यूनियन लूट लिया, फलाना यूनियन ये कर लिया। मैंने तो आज तक किसी यूनियन को या यूनियन लीडर को करोड़पति अरबपति बनते हुए नहीं देखा, या महले दुमहले
या कोई 2-4 बीघा 10 बीघा जमीन खरीदते हुए नहीं देखा। ज्यादातर मैं समझता हूं आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा यह सवाल खड़ा होगा कि देश का ड्राइवर की आवाज उठाना गुनाह होगा, क्योंकि जिस ड्राइवर के तुम आवाज उठाओगे वही ड्राइवर तुम्हें जूते मारेगा, वही ड्राइवर तुम्हें गालियां निकालेगा। आने वाला टाइम में यह भी एक सवाल खड़ा होगा कि भैया यह सवाल बहुत संगीन होगा। मैं समझता हूं जिस दिन यह सवाल खड़ा हुआ, जिस दिन यह विचार खड़ा हुआ, जिस दिन यह समाज में या न्यूज या खबर बनी, उस दिन के बाद कोई भी व्यक्ति ड्राइवर लीडर नहीं बनेगा, कोई भी व्यक्ति ड्राइवर कार्यकर्ता नहीं बनेगा, कोई भी व्यक्ति ड्राइवर का हमदर्द नहीं बनेगा। जिस दिन यह सवाल खड़ा हो गया, समझ में आया कि नहीं? जानवर में भी एकता है, जानवर में भी इंसानियत है, जानवर में भी मानवता है, पर अपने विभाग में नहीं है, अपने समुदाय में नहीं है। ये कड़वी शब्द बोल रहा हूं, कड़वी बातें बोल रहा हूं। एक ड्राइवर पिट रहा होता है, दूसरा भाग रहा होता है। एक ड्राइवर अध्यक्ष की बुराई हो रही है तो दूसरा ड्राइवर तालियां बजा रहा होता है। ये कर रहे होते ना, यही कर रहे होते ना। अभी कितने लोगों ने तालियां बजाई थी मेरे लिए? तालियां बजाई होगी? हाँ, खूब पढ़ रहा, बहुत बोलता था सुरेंद्र प्रसाद, बहुत बोलता था। तालियां बजाई होगी ना आप लोगों ने? ये जो मेरे ऊपर लागू हो रहा है ना, वही तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा है। और ये एक दिन समाज के सामने उगरेगा, एक दिन समाज के सामने उगरेगा। क्या उगरेगा? वो वक्त आने पर बताऊंगा। बहुत कड़वी शब्द है, और ये शब्द अगर हमने इस्तेमाल कर दिया तो आप लोग की नींद उड़ जाएगी। मेरे साथियों, यहां अक्सर देखा गया है, वो उसकी आलोचना कर रहा है, वो उसकी आलोचना कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसको चोर बोल रहा है, वो उसको चोर बोल रहा है। सरकार प्रशासन से लड़ने के लिए मां ने इनकी दूध नहीं पिलाया। बस ड्राइवर के ऊपर शक्ति जरूर दिखानी है, ड्राइवर के ऊपर ताकत जरूर दिखानी है, ड्राइवर संगठन के ऊपर ताकत जरूर दिखानी है, ड्राइवर एकता को जरूर तोड़ना है। वो जाएगा तो अपने टीम को भी तोड़ ले जाएगा। पहले तो क्या करते, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अपनी संगठन को मजबूत करने में लगाते हैं, फिर साल 2 साल उसको 6 महीना उसको तोड़ने में लगाते हैं। मेरे साथियों, ये बहुत बड़ी निंदनीय, समाज में जो कुरीतियां, जो भावनाएं चल रही हैं, ये बहुत बड़ी गलत है। और ये मैं समझता हूं भारत के हर एक ड्राइवर यूनियन लीडर के लिए एक सोचने का विषय है, हर एक ड्राइवर संगठन के सोचने का विषय है, हर एक ड्राइवर कार्यकर्ता को एक सोचने का विषय है। मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई यूनियन बनाकर, कोई संगठन बनाकर अपना घर भर लिया हो, करोड़पति अरबपति बन गया हो, या महले 2 महले बना लियो, 2 4 10 गाड़ी बना लिया हो। मैंने तो नहीं देखा। आपके नजर में हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और उसका नंबर भी देना, उस व्यक्ति का नाम भी बताना मेरे कमेंट्स बॉक्स में, और उसका नंबर भी देना। अक्सर देखा गया है जो ड्राइवर की आवाज बना, अक्सर जो देखा गया है जो ड्राइवर की हमदर्द बना, अक्सर जो देखा गया है जो ड्राइवर को फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया या उसको ट्रॉफी देकर गर्वान्वित किया, उसी व्यक्ति को गालियां और मां बहन के और उसके धर्म के गालियां दी गई। इंसानियत और मानवता को शर्मसार करता है। अरे तेरे को नहीं अच्छा लगता है तो कहीं और कर ले। एक और बात जो मैंने बीच में बोला था कि भूल गया था, एक मालिक के यहां एक आदमी 5 साल नौकरी करता है और छोड़ने के बाद बोलता है ये मालिक गलत है। तो मालिक गलत था तो 5 साल क्यों लगाए? मालिक चोर था, गुंडा था, तो तूने 5 साल क्यों लगाए? किसी कंपनी में तूने 10 साल या 5 साल क्यों लगाए? अगर पार्टी गलत है तो पार्टी में क्यों लगाए भाई 10 साल? अगर यूनियन गलत है तो तेरे को 2 महीने 3 महीने में पता नहीं चला? तू यूनियन को छोड़, कहीं और जा, जो तेरे को अच्छा लगता है वहां काम कर। अक्सर इन बातों को आपको सोचने पर मजबूर करता है कि जब
फैक्ट्री में से आप निकाल दिए जाते हैं, कंपनी में से निकाल दिए जाते हैं, तो कंपनी और फैक्ट्री मालिक गलत हो जाता है। पार्टी में से, राजनीतिक दल पार्टी की भी बात कर रहा हूं, पार्टी में से जब आप निकाल दिए जाते हैं तो पार्टी गलत हो जाते हैं, पार्टी का मुखिया गलत हो जाता है। वैसे ही संगठन ड्राइवर यूनियन है, जब आप ड्राइवर यूनियन से निकाल दिए जाते हैं या आपको हटा दिया जाता है तो पार्टी गलत, यानी कि यूनियन गलत हो गया और यूनियन कार्यकर्ता गलत हो गया। ये सोचने का विषय है या नहीं है? अरे गलत था तो तूने 2 साल 5 साल 10 साल क्यों लगाए, और निकलने के बाद ही तेरे को क्यों दिखाई दे रहा है कि गलत है? निकलने के बाद ही क्यों दिखाई दे रहा गलत है? ये तमाम सवालों के साथ आप सभी के साथ छोड़े जा रहे हो, विचारों के साथ आप इस पर मंथन कीजिए, विचार कीजिए। और आने वाले टाइम में एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि ड्राइवर समाज का सिर नीचा हो। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर संगठन का सिर नीचा हो। समझ में आया कि नहीं? कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि ड्राइवर संगठन को सिर नीचा करना पड़े। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि ड्राइवर समाज का सिर नीचा करना पड़े। मेरे साथियों, ये महत्वपूर्ण विचारों के साथ आप सभी के साथ छोड़े जा रहा हूं। और एक बार फिर वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक जानकारी तक है, एक नॉलेज तक है, एक फॉर्मेलिटी तक है। भारतीय ड्राइवर की रक्षा सुरक्षा को लेकर या भारतीय ड्राइवर की पुनर्वास को लेकर कोई भी ऐसा वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रावधान नहीं किया है। मैं समझता हूं भारत के सभी यूनियन, सभी संगठन, सभी ड्राइवर कार्यकर्ता से मेरी अपील है कि इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी अपनी मुहिम को, अपनी अपनी अभियान को तेज करें, क्योंकि हमें हर हाल में भारतीय ड्राइवर की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए, उसकी मान सम्मान का सुनिश्चित होना चाहिए। और भारतीय जिस तरह बाकी मुद्दों के लिए बजट आते हैं, देश के ड्राइवर के लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। मेरे साथियों, यही मैं कहना चाहता हूं और विचारों के साथ आप सभी को करना चाहता हूं। तो आज ये थे आज के सारे मुद्दे, और मैंने इतना ही आज के ऊपर बोलना था और इतना ही कहना था, तो आप सभी के बीच में सुझाव रख दिया हूं। मेरा साफ कहना है कि भारतीय ड्राइवर के लिए अगर समर्पित हैं तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक जो है भारतीय ड्राइवर के लिए समर्पित रहें और उनके साथ चलें, उनके साथ विचार करें। आपके अगर किसी के साथ नहीं बनती है तो उनके साथ गाली गुप्ता, देखिए ड्राइवर समाज तो पहले से ही बदनाम है। आप और किसी यूनियन, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को बदनाम करके आप अपने ही समाज की छवि, अपने ही समाज के छवि को धुंधल कर रहे हैं, अपने ही समाज को खराब कर रहे हैं, अपने ही समाज को बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही यूनियन को कमजोर कर रहे हैं। आप किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे साथियों, एक और विचार आया था मन में कि लोग आज इतना गिर चुके हैं कि उनकी इंसानियत और मानवता तक मर चुकी है। तो आप अपने दिलों में, दिमाग में इंसानियत, मानवता जिंदा रखें, अन्यथा वो भी समय आ जाएगा। अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने दिमाग को नहीं बदलेंगे, अपनी रेपुटेशन को नहीं बदलेंगे, तो अभी तो कम थू थू हो रही है, आने वाले टाइम में इतने थू थू होंगे कि कोई आपको लिए आवाज उठाना तक पसंद नहीं करेगा, आपकी नाम लेना तक पसंद नहीं करेगा। आप अपनी विचारों में सुधार करें, आप अपनी भाषा शैली में सुधार करें, आप अपनी हक के लिए आवाज उठाएं। इन सभी मुद्दों के साथ आप सभी को छोड़े जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने सब ध्यानपूर्वक सुना होगा। वीडियो महत्वपूर्ण है और खास है, और जो वीडियो को सब लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जानकारियां और लोगों तक पहुंचे। और उन सभी प्रिय ड्राइवर साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आपको जो भी संगठन अच्छा लगता है, जो भी यूनियन अच्छा लगता है, पर होना चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त। ये कोई मायने नहीं रखता कि डिस्ट्रिक्ट से मान्यता प्राप्त है या राज्य से मान्यता प्राप्त है या सेंटर से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जिस तरह एक स्कूल जो है, जैसे कि बड़े और छोटा होता है,
तो होना चाहिए मान्यता। स्कूल जो होता है, कॉलेज होता है, मान्यता प्राप्त होता है। उसी तरीके से आपका इस यूनियन जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप यूनियन के साथ जरूर अटैचमेंट करें और अपनी यूनियन के गाइडलाइंस को पालन करें। अगर गाइडलाइंस, जब तक गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। कहानी का सारांश, आप अगर अपने पापा का कहना नहीं मानेंगे या अपने दादा के कहना नहीं मानेंगे तो क्या होगा, आप सभी को भली भांति मालूम है। घर से पापा आपको बाहर निकालेंगे, दादा आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप अपने बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं कर रहे हैं, उनकी सम्मान नहीं कर रहे हैं और उनकी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी पार्टी का और किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का अगर आप कहना नहीं मानते हैं तो पार्टी से भी निकाल दिए जाओगे और कंपनी और फैक्ट्री से भी निकाल दिए जाओगे। और वही रणनीति होती है जो मैंने पार्टी और कंपनी फैक्ट्री के बताया, वही रणनीति होती है यूनियन और संगठन का। अगर संगठन में भी अगर कहना नहीं मानोगे, रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो पार्टी से भी बाहर निकाल दिए जाओगे। फिर आप चिल्लाते रहोगे कि मैं 5 साल दिया या 10 साल दिया। गलती करोगे तो जाओगे, पार्टी हो, संगठन हो या कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी हो। गलती करोगे तो पार्टी वाला भी बाहर निकालेगा, कंपनी वाला भी बाहर निकालेगा, यूनियन वाला भी बाहर निकालेगा। तो आप अगर फैक्ट्री में काम करते हैं तो फैक्ट्री मालिक का कहना मानिए, कंपनी मालिक का कहना मानिए। अगर पार्टी में काम करते हैं तो पार्टी का कहना मानिए, यानी कि पार्टी का आदेश का पालन कीजिए। अगर आप यूनियन और संगठन में काम करते हैं तो संगठन के गाइडलाइंस और संगठन के कहना मानिए। इन्हीं आशाओं के साथ आपका भाई विदा लेने की अनुमति चाहता हूं। और आपके भाई से कोई शब्दों में त्रुटि हो गई हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो, कुछ गलतियां हो गई हो, उसके लिए देश प्रदेश के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों से क्षमा याचना करता हूं और क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जाने अनजाने में किसी का मन दुखाया, किसी का दिल दुखाया या मेरी शब्दों से किसी को दिल में ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए आपका सभी का सेवक मेरे प्रिय मित्रों से क्षमा याचना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मुझे माफ करने का काम करें। मेरे साथियों, मैं थोड़ी कड़वी बोलता हूं और वही बोलता हूं जो सत्य होती है। मैं वो चीज नहीं हूं जो कि आप लोग को कोई लॉलीपॉप या जुमला बांटता फिरूं या कहता फिरूं, ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। मैं ड्राइवर की पूरी तरह से, यानी कि जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हम हर एक विषय पर विश्लेषण करते हैं, हर एक शब्दों के साथ विश्लेषण करते हैं। हर एक टैक्सी, बस, ट्रक या ऑटो या ओला, हर एक ड्राइवर के बारे में विश्लेषण करते हैं, हर एक ड्राइवर की बारीकियों को पकड़ते हैं और हर एक मुद्दों को पकड़ते हैं। टैक्सी वाले भाई को क्या प्रॉब्लम है, घरों में या कोठियों में काम कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, या बस चलाते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्रेन चलाते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, ट्रक चलाते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। आप मेरी साइट को खोलेंगे तो तमाम जानकारियां आपको मिल जाएंगी और तमाम आपको अवेयरनेस मिल जाएंगी, तमाम विचार मिल जाएंगी। आशा करता हूं कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुने। अगर जो अच्छी बातें हैं अपने जीवन में धारण करें। अगर जो लगता है कि नहीं, सुरेंद्र प्रसाद तो मेरे को पका रहा है, बकवास कर रहा है, तो इस कान से सुने और इस कान से निकालें। तो आइए एक बार नारा लगाते हैं। कौन सा नारा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध है आपस में सभी भाई भाई। और एक नारा और, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.